नवरात्रि में किन वस्तुओं का दान विशेष रूप से करना चाहिए? नवरात्रि में विशेष रूप से वस्त्र का दान करना चाहिए, श्रृंगार नारियल का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान कन्याओं के लिए, गौ माता के लिए विशेष रूप से करना चाहिए। ये नवरात्रि के मुख्य दान हैं जो जरूर आपको करने चाहिए। नवरात्रि में वस्त्र का दान करो, नवरात्रि में श्रृंगार और नारियल का दान मैया जी के मंदिर में करो, नवरात्रि में अन्न दान करो कन्याओं के लिए, गौ माता के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि में दिया गया दान तभी सफल होता है जब उसमें वस्तु नहीं, हृदय आपका लगा हुआ हो। मैं अगर बोलूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं अपनी गौशाला में गौदान करने के लिए कह रही हूँ, मैं अपनी गौशाला में, अपने गौ हॉस्पिटल में आपसे भूसा चारा आदि डलवाने के लिए कह रही हूँ। मैं आपसे कहूँगी तो ऐसा लगेगा कि मैं अपनी गैयाओं की रक्षा के लिए आपसे कुछ दान मांग रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। सच ये है कि नवरात्रि में कन्या पूजन का जितना महत्व होता है, गौ सेवा का उतना ही महत्व होता है, उतना ही महत्व होता है। जो भी सेवा मिले वो करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। माँ, आप भी माँ हो, देवी माँ भी माँ है। आपको तो साक्षात देख सकते हैं, कृपा भी पा रहे हैं। जिनको जानते ही नहीं उनको कैसे भजें? एक अद्वैत मार्ग का पथिक हूँ। किसने कहा कि आप माँ को नहीं जानते? आप अद्वैत मार्ग के पथिक हैं, तब भी आप माँ को जानते हैं। आप माँ को जानते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की खुशबू को पहचानता है, एक ममता की डोरी है, एक प्रेम की डोरी है, वो जुड़ी हुई है आपसे। जैसे आप जन्मदात्री से जब अलग हुए तो माँ की नार से नार आपकी जुड़ी हुई थी, ऐसे ही जब आप परमात्मा से प्रकृति में आए तब आप प्रकृति से और परमात्मा से जुड़े हुए हैं और आप कभी उससे टूट नहीं सकते। बच्चे के लिए माँ की नार से नार अलग करी जाती है, पर क्या वो जननी से अलग हो जाता है? वो अपनी जननी से कभी अलग नहीं हो सकता, कभी अलग नहीं हो सकता। ऐसे ही आप और हम जगदम्बा से कभी अलग नहीं हो सकते। हम कितने भी अद्वैत मार्गी हों, ये जो श्वास चल रही है ना, ये भी तो माँ है। ये धौंकनी चल रही है ना, ये प्रकृति ही तो, ये तो माँ ही है। इस शरीर में रक्त बह रहा है, नदियों की तरह बह बह कर सब नस नाड़ियों में जा रहा है। ये प्रकृति की, ये माँ ही तो है। प्राण अपान समान, उदान व्यान समान। किसने फूलों में रंग भरा है? कौन पर्वतों को और ऊंचा लेकर जा रहा है? कौन पत्थरों में से पानी प्रकट कर रहा है? कौन है वो? कैसे कह सकते हो कि आप उसे नहीं जानते? आप उसे जानते हैं। एक बार महसूस तो करो। जैसे बच्चा अपनी माँ की खुशबू को महसूस करता है, एक बार जगदम्बा को महसूस करके देखो। जैसे शंकराचार्य भगवान अद्वैत के पथिक थे, लेकिन जब उनको जगदम्बा की अनुभूति हुई तो क्षमापन स्तोत्र कितना प्यारा है, आपने पढ़ के देखा? दुर्गा सप्तशती में सौंदर्य लहरी कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर सुंदर स्तुति। पार्वती वल्लभ स्तोत्र कितना प्यारा है।
कितनी सुंदर सुंदर स्तुति शंकराचार्य भगवान ने जगदम्बा की गाई है। 32 वर्ष की उम्र में शंकराचार्य भगवान ने संसार को छोड़ दिया था और वो अद्वैतवादी थे। उन्होंने जगदम्बा की महिमा को जाना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप माँ को ना पहचाने।